हेलो प्यारे साथियों। आज हम बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करना जा रहा है जिसका नाम क्या है, विटामिन्स। चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रत्येक दिन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता ही होता है। ठीक है, तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, विटामिन। तो ठीक है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन खोजकर्ता कौन है। तो खोज किसने की थी? फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1911 में। तो इसको आपको डेट भी याद रखना है और उनका नाम भी याद रखना है। अब ये होते क्या है विटामिन? ये वृद्धि कारक हार्मोन्स बोलते हैं, यानी शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और इन्हें वृद्धि कारक हार्मोन्स भी कहा जाता है। किसको? तो विटामिन को कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो किसमें? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन, अब वसा में घुलनशील KEDA, यानी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कीड़ा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं? जैसे पूछा जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है तो KED दिया होगा और मान चलो बी और सी में से कोई एक सौंप दिया जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा नहीं है, तो बी वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वसा में जल में घुलनशील विटामिन से। आगे इनके प्रकार, चलो पहला प्रकार देखते हैं विटामिन का, विटामिन ए। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में क्या पूछा है? खोज, यानी खोजकर्ता कौन थे विटामिन ए के? मैकुलन। विटामिन ए खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या इनसे पूछा था? रासायनिक नाम। इनका रासायनिक नाम भी पूछ लिया था, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इनका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से रोग ये बार बार आते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अब विटामिन ए का भंडारण, विटामिन ए का भंडारण कहाँ पर होता है? विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए कहाँ पर भंडारित रहता है, तो यकृत में रहता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या होता है खाने में? मक्खन, दूध, गाजर, मछली। यानी अगर विटामिन ए की कमी को पूरा करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? गाजर हो गई, दूध हो गया, मछली हो गई, मक्खन हो गई, सारी चीजें आपको खानी पड़ेंगी। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? खोज किसने की? मैकुलन ने की। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, भंडारण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। चलो ठीक है, आगे विटामिन बी। विटामिन बी का, तो इसकी खोज करता, पहला खोज करता कौन है? मैकुलन। तो विटामिन बी के जो खोज करता है वो कौन है? मैकुलन है। ठीक है, आगे रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अब इसका रासायनिक नाम इसका भी पूछा जाएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। अब विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। अब इसमें खाने के लिए जरूरत किसकी होती है? सभी चावल अनाज, यानी चावल अनाज जो भी है आप इसको खाओगे तो विटामिन बी की कमी पूरी हो जाती है। तो विटामिन बी से क्वेश्चन कैसा पूछा है? खोज करता, पहले तो खोज करता पूछ सकते हैं, विटामिन बी वन की खोज करता कौन है? ठीक है, तो कौन है? मैकुलन है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और रोग कौन सा होता है इसकी कमी से? तो बेरी। ठीक है, और सभी चावल या चावल अनाज सभी चीजों का उपयोग इसमें किया जाता है। आगे आ जाओ, विटामिन सी, ये भी फेमस है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? हॉलकट नाम के वैज्ञानिक। यानी किसने खोज की थी? हॉलकट नाम के वैज्ञानिक ने। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम याद रखना है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड। तो रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से? रोग कौन सा होता है विटामिन सी की कमी से? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसका मुख्यतः स्रोत क्या होता है? आंवला। वैसे विटामिन सी की कमी के लिए आप खट्टे फलों का उपयोग ज्यादा बताया जाता है, जिसमें आंवला सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? विटामिन सी की खोज किसने की? हॉलकट ने की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा इसका रोग क्या होता है इसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। उसका मुख्यतः स्रोत क्या होता है? आंवला। तो आगे चलेंगे विटामिन डी। अब आया विटामिन डी पे, पहला खोजकर्ता, वही बात है, पहले खोजकर्ता पूछे हैं हॉपकिंस, यानी विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? हॉकिंस है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या होता है रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो सूर्य की किरणें हो, अंडा, मछली, ये सारी चीजें खाई जाती है। तो विटामिन डी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि खोज किसने की? तो खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल।
रोग कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। अब इसमें सूर्य की जरूरत किसकी होती है? तो सूर्य की किरणें या अंडा या मछली। ठीक है, आगे विटामिन ई। विटामिन ई की खोजकर्ता कौन थे? हार्वर्ड लुइस। हार्वर्ड लुइस। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन या एनीमिया। इसकी जरूरत किसके अनाज की पड़ती है? अंकुरित अनाज जिसने खाने की सलाह दी जाती डॉक्टर द्वारा आपको। तो विटामिन ई से कौन सा क्वेश्चन? पहला खोज हार्वर्ड ने की थी। दूसरा रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। ठीक है, और रोग बांझपन और एनीमिया रोग होता है। इसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? अंकुरित अनाज का करते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों। इसका दूसरा वीडियो मैं कुछ समय बाद डालूंगा। आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। ठीक है।